नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और एपिसोड में नए लुक के साथ। सीधी बात, नो बकवास भाई, सिंपल सी चीज है। रिपोर्ट्स तो आ रही है बट काफी, अगर जो हमारे पुराने मतलब दर्शक हैं, जो सारे के सारे पुराने ही हैं, तो जो देख रहे थे, मैंने बोला था 30 अप्रैल से लेकर 7-8 मई के बीच में बीसीसीआई की एक मीटिंग बैठती है एंड उस पे सारे बड़े फैसले होते हैं। वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले सरपंच ऑफ पंजाब एंड प्रॉपर की पंजाब किंग्स का एक रिवाइवल के ऊपर। ठीक है, श्रेयस अय्यर के कैप्टनसी के ऊपर हमने तारीफ करी थी, उसको सराहाया था। तारीफ तो मतलब वो डिजर्विंग ही है, ठीक है, उसको सराहाया था हमने। बस उसके ऑव में कुछ दो बातें शेयर करी थी, छोटी सी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं। छोटे लोग दो छोटी बातें कर दी फॉर अ बिग पर्सनैलिटी लाइक श्रेयस अय्यर। उस चीज पे जो उनका रिवाइवल हुआ है, उस चीज पे प्रॉपर स्टोरी बताई ऑफ श्रेयस अय्यर, ऑफ रिकी पॉन्टिंग, ऑफ पंजाब किंग्स। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है प्लीज देख लेना। सीधी बात है, आज के इस वीडियो पे वही चीज यहां पर सरपंच ऑफ पंजाब का कहीं ना कहीं प्रमोशन होने जा रहा है इनटू सरपंच ऑफ इंडिया या फिर ओवरऑल किंग ऑफ इंडिया पे। सीधी बात है, श्रेयस अय्यर के ऊपर बातचीत चल रही है कि T20 वर्ल्ड कप, T20 इंटरनेशनल का उनको कप्तान बनाया जा सकता है। एंड वंस वो उस टाइप के प्लेयर है कि T20 के अगर कैप्टन बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनको व्हाइट बॉल की कैप्टनसी मिल रही है। ठीक है, क्योंकि शुभमन गिल के सामने श्रेयस के सामने शुभमन डजंट स्टैंड अ चांस, लेट्स बी ऑनेस्ट। तो उसी चीज के ऊपर कि भाई क्या बोलते हैं, श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी मिल सकती है, बात करेंगे इस प्रॉपर डिस्कशन पे इस एपिसोड में। टू ट्यून इन टिल द एंड। ठीक है, शुरू करते हैं इस एपिसोड की मतलब। और आयुष भाई, क्या हालचाल है? बढ़िया भाई बढ़िया। मतलब फाइनली जिस चीज के लिए अपन दावेदारी या कहोगे, जिस चीज पे अपन बहुत ज्यादा ही टाइम से बात कर रहे थे कि ये चीज होनी चाहिए, हमने बहुत स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाई थी इंडियन क्रिकेट इन डेंजर। उस पे जो भी आपका ये लास्ट ईयर इसी कंट्रोवर्सी टाइम हुआ। की बात होगी मेरे हिसाब से। हाँ एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट इसी टाइम की बात है। आईपीएल के टाइम पे वीडियो बनाई थी कि भाई कैसे, क्योंकि आईपीएल के टाइम पे ही रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो टेस्ट की रिटायरमेंट वाली चीज आई थी, उस टाइम पे ही हाँ आई थी। हाँ, ऑलमोस्ट यही कल ही आई थी। ड्यूरेशन था। मतलब कल 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 ही रोहित शर्मा ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था। और हम, मुझे अच्छे से याद है, हम लोग रात को वीडियो शूट कर रहे थे, जैसे ही हम्म शूट कंप्लीट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर का पहला मिसाइल गिरा था। ठीक है, तो हम्म। वो चीज है। तो क्या बोलते हैं अपना 7 मई, दैट इज द डेट। हाँ। तो साथ में ही वीडियो शूट करी थी उस टाइम पे। एंड ये पूरी जो, जैसे आपने बोला कि ये इस टाइम पे बीसीसीआई की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है एंड जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर द फ्यूचर होता है, क्योंकि बीसीसीआई को भी आईपीएल पे जो परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, आईपीएल पे जिस हिसाब से प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसके हिसाब से ना इंडियन टीम का फ्यूचर कुछ कुछ डिसाइड करती है। जैसे लास्ट ईयर भी श्रेयस अय्यर फाइनल तक लेके गए, इस साल भी लगभग 6 मैचेस के लिए अनबीटन रही पंजाब किंग्स, 12 पॉइंट्स बनाए, 12 या 5 मैचेस अनबीटन थे, 6 मैचेस अनबीटन थे। आई डोंट नो एग्जैक्टली एक बट एक एक धुल गया था तो वो 13 पॉइंट पे है। हाँ एग्जैक्टली 13 12 12 6 मैचेस अनबीटन रहे। तो इस ईयर भी दिखा कि यार श्रेयस अय्यर के अंदर वो पोटेंशियल है। एंड सूर्य कुमार यादव यार, जैसे कि उनका फॉर्म बदल रहा है, आईपीएल में भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, पूरा T20 वर्ल्ड कप उनका निकल गया, बकवास ही, पूरे फॉर्म में थे नहीं वो। तो अब जाके दिख रहा है कि नहीं यार, हमें एक फ्यूचर देखना पड़ेगा। एंड फ्यूचर वो श्रेयस अय्यर के रूप में देख रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। हम कब से इस चीज पे बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा शक है ना कि जो आपने बोला कि व्हाइट बॉल कैप्टनसी गिल, यार गिल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है गुजरात टाइटंस इस सीजन। एंड बहुत नहीं हाई कर रहा चांसेस होगा, है। नो डाउट कर रहा होगा। मेन चीज है कि विदाउट आशीष नेहरा उनका परफॉर्मेंस क्या है। विदाउट आशीष नेहरा उनका परफॉर्मेंस है 2 सीरीज व्हाइट वॉल, मतलब हम सीरीज हार गए ओडीआई के, सिंपल चीज है। ठीक है, बीट ऑस्ट्रेलिया में, चलो ऑस्ट्रेलिया आप पत्ता काट दो कि ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल है, चलो मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। हम्म व्हाट अबाउट न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड की बी टीम आपको आके घर पे हरा देती है, आप क्या बोल रहे हैं? पूरे मतलब सीरीज में आपका तो नहीं कर पाए हो ना। बीच में एक ही सीरीज जीते हो आप, पिछले साल में आपका 3 ओडीआई सीरीज ही थी शायद से, उसमें से हम्म। आपका 2 आप हारे हो, एक जीते, वो भी केएल राहुल के अंडर में। ठीक है, तो क्या मतलब ओडीआई सीरीज में भी वो मेरे सी T20, आप जैसे जैसे आईपीएल आपका आपने बोला, आईपीएल इज द ब्रीडिंग ग्राउंड और टेस्टिंग ग्राउंड फॉर ओवरऑल। आईसीसी का भी बोल सकते हो, कुछ नियम वहां पे अगर लाना, जैसे सलाइवा बैन हटाया, तो मेरे हिसाब से जल्दी हमें बॉल में सलाइवा लगते हुए दिखी जाएगी इंटरनेशनल में भी। तो हम्म। ठीक है, मैंने अपना फ्लंट कर दिया बॉल। एनीवेज, तो सिंपल सी चीज है कि हम इंटरनेशनल में देखने लग जाएगी। दूसरी बात, यहां पर टेस्टिंग ग्राउंड होता है फॉर इंडियन क्रिकेट एज वेल, कि क्या होने वाला क्या नहीं वाला, कौन आएगा इस चीज पे। ठीक है, ऑब्वियसली एक पोस्टर बॉय टाइप इमेज चाहिए होता है, एंड दैट्स व्हाई बीसीसीआई वेंट विथ क्या बोलते हैं अपना शुभमन गिल ओवर लास्ट ईयर्स विनर रजत पाटीदार। दैट्स व्हाई बीसीसीआई वेंट विथ
विराट कोहली फॉर 8 लॉन्ग ईयर्स ओवर अ प्रूवन रोहित शर्मा, ठीक है। तो उनको एक क्या बोलते हैं अपना पोस्टर बॉय इमेज भी चाहिए होता है। श्रेयस अय्यर उस पर्टिकुलर टाइम तक मतलब उनके अगेंस्ट में ऑड्स थे, सो मच सो सिलेक्टर भी उनके खिलाफ थे, कोच भी उनके खिलाफ थे, ठीक है। एंड वो साल प्रूव नहीं हुआ कंप्लीट, वो बेड़ा पार नहीं हुआ, ठीक है। बट वो सेम टू सेम झलक इस साल भी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो देखा जा रहा है वो चीज, और बैट से भी रन आ रहे हैं, वो मेन चीज समझ में आ रहा है प्रॉपरली। एंड क्या बोलते हैं अपना श्रेयस अय्यर उस चीज के ऊपर पोस्टर बॉय इमेज भी है, उनको इंग्लिश हिंदी सब कुछ एकदम प्रॉपर आती है यार, वो ऑरा मैन यार, सीधी बात है, ऑरा चल के आता है उनके पास, उनको उनको दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं पड़ती शुभमन गिल की तरह, जस्ट टू ना प्रूव हिज ऑरा। तो क्या बोलते हैं अपना वो श्रेयस अय्यर में प्रॉपर आ रहा है, उनकी एक फैन फॉलोइंग बनते जा रही है, ठीक है। वो फैन फॉलोइंग आपको मतलब बीसीसीआई भी तो वही देखती है ना कि ये हमारा मतलब हमारा सरपंच मतलब वो बनेगा, ये हमारा भी बनेगा, सिंपल चीज है। तो श्रेयस अय्यर को पुश करने के पीछे भी एक वो वाला सीन है। आप देखो क्या बोलते हैं, मैंने बहुत पहले बोला था कि पंजाब की एक लॉबी ब्रीड हो रही है धीमे धीमे करके, ठीक है। बहुत पहले बोला था एक चीज कि पंजाब की एक लॉबी ब्रीड हो रही है, एशिया कप के टाइम में शायद से बोला था मैंने, ठीक है। एंड उस पर्टिकुलर मैं जो बोला था वो मेरे इंस्टिंक्ट के ऊपर था। उसके बाद फिर बाद में आपका श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन बने आउट ऑफ नोवेयर इन ओडीआई, ठीक है। वरना उनको तो T20 के रिजर्व में भी नहीं लेके जा रहे थे, पूरा एकदम मोमेंटम डेड कर दिया था, ठीक है। वो तो मतलब विद गॉड्स ग्रेस शुभमन गिल वहां पे फ्लॉप हुए, और वरना अगर वो हिट चल जाता फिर तो खत्म था, कोई मतलब नहीं था। बट वही चीज है कि क्या फंडामेंटल्स अगर किसी चीज के नहीं है, उसको आप वहां पे घुसेड़ोगे घसीटोगे, तो फिर यही आपका रीजन रहने वाला है। विद श्रेयस अय्यर मेरे हिसाब से अभी फाइनली विद ड्यू रिस्पेक्ट कि उनको मिल रहा है प्रॉपरली, और उनका ड्यू बकाया था, सीधी बात जो है। अगर अच्छा ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, बट क्या अगर पंजाब मान लो प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर लेती है एंड बट फिर भी इस बार फाइनल तक नहीं पहुंचती है, या इस सीजन भी पंजाब टाइटल नहीं जीतती है, तो क्या बीसीसीआई अपने डिसीजन पे वापस नहीं तो यूटर्न फिर ले बाद में सकती है? कौन है आपका, कौन है आपका फिर? वो शुभमन गिल तो नहीं है, T20 में तो क्या नहीं आ रहे पता वो। भाई, आपका क्या ओडिया पता थोड़ा क्या सा नहीं, कंटिन्यू करे इसके साथ ही। आपका ओडीआई कैप्टन T20 की बात हो रही ना यहाँ पे, तो वही चीज है कि आपका ओडीआई कैप्टन T20 भी तो खेलना चाहिए। एग्जैक्टली। डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाते हैं ना, वो इक्वल टू नहीं होता है वो चीज। ओडी आप अलग अलग नहीं रख सकते ऐसे, ओडीआई और टेस्ट का अगर रह रहा होता और T20 का नहीं रह रहा होता, तो फिर बाद में भाई सिंपल सी चीजें ऐसे नहीं चलता। नहीं, तो बट एक क्या बोलते हैं फैक्टर जो अपना, अपन मिस कर रहे हैं, जो कि अभी सुर्खियों में हाँ नहीं है, जो इंडियन टीम में एक चीज हाँ रहती है, दैट इज गौतम गंभीर। जो भी आईपीएल चल रहा है, गौतम हाँ। गंभीर किसी टीम के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो गौतम गंभीर वाला जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली लोग भूल चुके हैं। मतलब काइंड ऑफ मैं देखता भी नहीं हूँ कि इंटरनेट पे गौतम गंभीर के बारे में बात हो रही है अभी, नहीं आए थे, ये इस आईपीएल सीजन में। 15 दिन पहले उनका न्यूज आया था कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का। उनका कॉन्ट्रैक्ट हम्म, उन्होंने रिक्वेस्ट करा है 2028 T20 वर्ल्ड कप तक रिन्यू करने के लिए। एंड अब उनको कोई रोक भी नहीं सकता, सिंपल सी चीज है एग्जैक्टली। कि नहीं, हाँ वो टाइटल जीत गया तो वो चीज है कि 2028 तक मैं विद ड्यू मांग रहा हूँ, एंड T20 वर्ल्ड कप तक ऑस्ट्रेलिया वाला। एंड दूसरा उन्होंने मांगा है कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर मिलना चाहिए। देखिए मेन चीज है कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम हो जा रही है, सूर्य कुमार के साथ उनको क्या T20 कैप्टन रखने के लिए बोला जा रहा है। एंड जाहिर सी बात है अगर सूर्य कुमार को T20 रखा जाएगा तो ओडीआई का भी आपको कैप्टन देखना पड़ेगा, आप अलग अलग नहीं कर सकते 3-3 कैप्टन हर एक जगह पे, नहीं, वो ठीक तो है। कर सकता तो है ना। गौतम गंभीर के साथ तो ये चीज है ना कि उसने तो बोला हुआ है ना कि यार ये तीनों फॉर्मेट हम तीनों फॉर्मेट को अलग देख सकते हैं अपन तीनों कोच, क्योंकि गौतम गंभीर तो अपने आप को पावर सेंटर समझता है ना। उसको है कि मैं तीनों फॉर्मेट कंट्रोल कर रहा हूं, मैं T20 का भी फॉर्मेट कंट्रोल कर रहा हूं, मैं टेस्ट का भी फॉर्मेट कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ओडीआई का भी फॉर्मेट कंट्रोल कर रहा हूं। एंड मुझे चाहिए कि तीनों फॉर्मेट में तीन अलग बंदे हों, क्योंकि गौतम गंभीर को फिर पावर कंट्रोल करने में इजी पड़ेगा ना, ऐसे कि गौतम गंभीर तीन अलग नहीं, बंदों को छोटे छोटे फॉर्मेट तक लिमिट कर रहा है। क्योंकि अगर एक बंदा मल्टीपल फॉर्मेट्स में कैप्टनसी कर रहा है, तो यार उसकी पावर अपने आप इनहांस होती है, उसकी पावर अपने आप बड़ी होती है। वो अपने आप को बड़ा समझता है कि बेंचो दो फॉर्मेट्स मैं कंट्रोल कर रहा हूं। फिर वहां पे गौतम गंभीर से फेस ऑफ की या रिफ्ट की चांसेस जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं। तो इस चीज पे गौतम गंभीर, मेरा ये मानना है कि गौतम गंभीर की थिंकिंग ये होगी कि T20 में ठीक है, श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे आपने बोला कि T20 में उसने सूर्य कुमार यादव के साथ ही कंटिन्यू करने की बात करी है, लेकिन बीसीसीआई के प्रेशर में उसको श्रेयस अय्यर को बनाना भी पड़ गया, तो ठीक है वो चीज मान लेता है वहां पे। लेकिन ओडीआई में मुझे नहीं लगता है कि शुभमन गिल विदाउट एक दो बड़े सेटबैक्स के बाहर हो रहा है, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, या फैंस का प्रेशर हो गया, या न्यूज का प्रेशर हो गया, या बीसीसीआई का प्रेशर हो गया, उसके बिना मुझे नहीं लगता कि शुभमन गिल को भी हटाया जाएगा। शुभमन गिल अनटच्ड रहने वाला है भाई, क्योंकि आईपीएल में परफॉर्मेंस टेस्ट देखी में जाए। तो रहेंगे उनका कुछ, टेस्ट में तो अच्छा ही कर रहे हैं मोटा मोटा, टेस्ट बट की तो बात ही ओडीआई नहीं, की क्या मेरे सीन को है लगता है कि कि ओडीआईज में आप भी अभी शुभमन गिल
अभी करेंगे। इंग्लैंड अब सीरीज थोड़ा सा डिसाइडिंग फैक्टर हाँ, होगा। वही इंग्लैंड तक मिलेगा मोटा मोटा उनको रोप, ठीक है। हम्म। एंड हाई चांसेस है इंग्लैंड वो हार ही रहे हैं, सिंपल चीज है, मतलब जो भाई घर पे नहीं जीत पा रहे तो फिर तो क्या ही है यार, वो भी सीन है। तो टर्न अराउंड भी हो सकती है भाई चीजें, क्योंकि शुभमन गिल भी अपने आप को, जैसे कि आपने ऑरा यार फार्मिंग देखो, की बात कही। अच्छा करे तो कुछ किसको प्रॉब्लम है, बट मेन चीज है कि इज शुभमन गिल दैट काइंड ऑफ अ एग्जीक्यूटर और स्ट्रेटेजिस्ट? नो, सिंपल चीज है। एंड ओडीआई में तो भाई जो बात है वो है, आपका गौतम का भी दिमाग लॉन्ग फॉर्म में, गौतम का दिमाग नहीं चलता है। जो बात है वो है भाई, सिंपल सी चीज है। वो क्या बोलते हैं अपना टेस्ट में भी आपका ठीक है, उन्होंने इनफ ट्राई किया वो कि भाई हार जाए टेस्ट सीरीज भी, मतलब उनका जो दिमाग है, उन्होंने इतना ट्राई किया टेस्ट हम हार जाए। वो तो प्लेयर्स का और किस्मत का वो चीज है कि भाई इट केम ऑल गुड, पीपल मैच्योर्ड, वो सब कुछ हुआ, रिजल्ट्स आए एंड सीरीज ड्रॉ हुई। वरना आपका भाई बहुत गंदा हार रहे थे हम लोग वहां पे भी। तो और शायद से क्या पता कॉन्ट्रैक्ट भी उनका खत्म हो रहा है, वो उसके ऊपर सवाल आ जा रहा था तो भाई क्या सीन है क्या नहीं है। और सिंपल सी चीज है भाई, घर पे गुवाहाटी का टेस्ट, आप सॉफ्टवेयर का टेस्ट सीरीज आ रहे हो, ठीक है, गौतम गंभीर के अंडर, तो व्हाइट वॉश हुए प्रॉपर, तो क्या नहीं, अपने कंडीशंस पे, तो उनका अगर आप लॉन्ग फॉर्म में काम नहीं चलता वापस है। से और टेस्ट वही चीज मैं सीरीज बोल आप रहा हूँ हार रहे कि हो। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि गौतम गंभीर का चलता होगा वो T20 में, बट ओडीआई में उनका दिमाग नहीं चलता है। एंड शुभमन का भी कोई इतना जबरदस्त दिमाग नहीं चलता है कि कुछ करते, हमें कुछ ग्राउंड में दिखे तो सही कि क्या खतरनाक हो रहा है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या वो टीम लीड कर पा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू श्रेयस अय्यर, वो कर सकते हैं, ठीक है। एंड भाई सिंपल चीज है, आपने बोला गौतम गंभीर है वो बड़े वाले, बट सबसे बड़ा बाप कौन है? बीसीसीआई है। बीसीसीआई नीड समवन पावरफुल। उनको बहुत दिक्कतें हो गई सौरव गांगुली से उन्होंने निकाला, उनको बहुत दिक्कतें आ गई थी विराट कोहली से उन्होंने निकाला, बट बनाया तो भी उन्होंने ही ना, 2 बार लगातार बनाया ना, तो उनको वैसा ही बंदा चाहिए होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑफ बीसीसीआई कि हमें चाहिए ये चीज, बाद में हम इसी की गांड मारेंगे, वो चीज है। बस अब वो हमें कुछ मत बोलो, यही हमारा सिंपल चीज है। तो क्या बोलते हैं अपना, वो लोग क्रिएट करते हैं फिगर वैसा वाला, एक भगवान टाइप फिगर कि भाई सब कुछ हो, कि नहीं ये है अपने को चाहिए, वो नहीं, वो अगर नहीं मिलता तो फिर प्रॉब्लम है। सेम विद धोनी यार, धोनी ठीक है इज्जत से चले गए, बट अगर धोनी नहीं जाते इज्जत से तो उनको भी कुछ ना कुछ करके निकाला जाता, सीधी बात है। तो क्या बोलते हैं अपना राइट, उनको राइट टाइम पता था अपना जाने का, मतलब फ्रॉम कैप्टनसी एंड ओवरऑल धीमे धीमे करके ट्रांजिशन किया उन्होंने, दैट्स लाइक नहीं हुआ है और कहीं पे। धोनी के बारे में तो अगर देखा जाए, धोनी तो इतना इंटरनल सर्कल में देखा हुआ है बंदा, कि समझा हुआ है, उसको सब चीज पता है कि क्या चीजें चल रही हैं। कई बार प्लेयर्स ये ऐसे होते हैं ना कि वो एक तरह से बीसीसीआई से बैटल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, पॉलिटिक्स जैसे नहीं समझते। विराट कोहली ने भी करा कि नहीं यार मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बीसीसीआई से भी लड़के रह लूंगा। बट ये चीज प्लेयर्स को समझनी चाहिए कि यार बीसीसीआई से बहुत लंबे टाइम तक नहीं लड़के रह सकते हो। धोनी ने भी एक टाइम पे बीसीसीआई से लड़ाई करी, लेकिन धोनी का उस समय रुतबा या ऑरा जो था वो नेक्स्ट लेवल पे था। उस टाइम पे धोनी अनटचेबल थे, कि धोनी को कोई छू भी नहीं सकता था उस स्टेज पे। तो बीसीसीआई भी नहीं कर पाई। धोनी अभी भी, आज तक भी धोनी के नाम पे यार कितना इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस है कि आप देख रहे हो कि मिल्क कर रही है, आज खेलेगा, कल खेलेगा, परसों खेलेगा। एंड सैडली ये चीज है कि भाई धोनी अब नहीं खेलने वाला है। एंड इन आवर हार्ट्स हम सबको पता है कि अब भाई दिस इज द एंड फॉर धोनी। एंड धोनी जैसे बाकी आपके वनडे क्रिकेट से भी अचानक से बाहर हो गए, आईपीएल से भी ऐसा कोई फेयरवेल मैच है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टेस्ट क्रिकेट से भी सडनली बाहर हुए, वनडे से भी सडनली बाहर हुए, और आईपीएल से भी मोस्ट प्रोबेबली धोनी सडनली बाहर हो गए। वो जो इवेंट था सीएसके वाला, वही लास्ट था धोनी के लिए। एंड यहाँ पे हमें और उम्मीद करने की जरूरत भी नहीं है कि धोनी खेलने वाले नहीं खेलने वाले। मेन चीज यहाँ पे है कि गौतम गंभीर की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे गौतम गंभीर लास्ट ईयर ओडीआई सीरीज भी हारते हुए आ रहे हैं। अब ये सिर्फ शुभमन गिल का फेलियर नहीं है, यहाँ पे गौतम गंभीर के साथ भी ये फेलियर उनके साथ हैंड इन हैंड जा रहा है। आपके टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हो रहे हैं गौतम गंभीर। तो अगर यहाँ पे इंग्लैंड सीरीज हारते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा गौतम गंभीर पे भी आने लगेगा, क्योंकि आपने T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। तो यहाँ पे फैंस या जो पूरा इंटरनेट है या जो नेटिजन्स है वो यही बात करेंगे कि यार ठीक है, आप छोटे फॉर्मेट के लिए T20 के लिए बहुत बढ़िया बंदे हो, आप बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, बट क्लियरली ये चीज है कि आपसे लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम नहीं संभल रहा है। अगर आपसे लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम नहीं संभल रहा है तो प्लीज आप इससे साइड हटिए, आप T20 संभालिए, हमें किसी दूसरे बंदे की जरूरत है। वहां पे एक जो है ना पावर बैटल स्टार्ट होगा फिर, कि आपके टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट कौन संभालता है। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले ये एक नोशन था कि व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट हम ऐसे डिफरेंशिएट करके चल सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम पे ऐसा दिख रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट और आपका वनडे क्रिकेट ये हैंड इन हैंड ज्यादा जा रहा है, रादर दैन की T20 क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट। तो हो सकता है कि ओडीआई और टेस्ट क्लब हो जाए एक साथ में, T20 क्रिकेट अपनी एक ट्रेजेक्टरी पे चले, तो यहां पे ना एक हमको डिफरेंट पावर ऐसे स्ट्रगल दिखेगा। एंड क्लियरली मुझे नहीं लगता है कि यार, अभी भी मुझे नहीं लगता है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, बट अभी भी बीसीसीआई की जो मीटिंग्स होगी ना,
उसमें गौतम गंभीर बहुत हार्श वर्ड्स में या बहुत एक स्ट्रांगली फर्मली सूर्य कुमार यादव को बैक कर रहा होगा कि एक बंदा है 100% जिसने कर रहा होगा, बट प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? हम्म, सूर्य कुमार यादव के रन्स नहीं आ रहे हैं। एग्जैक्टली एज गौतम गंभीर सेड इन ऑस्ट्रेलिया, जहां पे नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप है, शरी पावर रन जो होते हैं वो रन होते हैं। बट वो ठीक है। गौतम गंभीर ने बोला है ना, बट यहाँ पे तो गौतम गंभीर नहीं खेलता है ना भाई, वो तो हाँ, यहाँ पे हिपोक्रेट जीजी तो भाई वो खेलते नंबर वन है ना, उस पर तो बात ही नहीं हो तो सकती है कि क्या वो बट बात कर रहा है सीन क्या वही नहीं वही कर मैं वही बोल रहा हूँ, रन नहीं आ रहे हैं। एंड जो रहा। रिपोर्ट्स क्या आ रही है वो तो हम लोगों को पता ही है, हमने बहुत बार बोला हुआ है ये चीज। बट हम्म, रिपोर्ट्स अब आ रही है, मोटा मोटा हम रिपोर्ट्स को रख लेते हैं सामने, बट जो रियलिटी है, रिपोर्ट्स हम्म, हटा दो। मेरा इंस्टिंक्ट भी है और मेरी रियलिटी वही है कि सूर्य कुमार यादव इज हाइडिंग एन इंजुरी। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही है कि उनका रिस्ट इंजुरी चल रहा है एंड वो छुपा रहे हैं। ठीक है, एल्बो सर्जरी हुई थी उनकी लास्ट ईयर इसी ये आईपीएल के बाद इंग्लैंड में। ठीक है, फिर बाद में मतलब क्या बोलते हैं अपना ऑपरेशन करके आए थे उसके बाद, और रन तो उससे पहले से भी नहीं आ रहे हैं। सीधी सीधी बात है, पहली 50 आई T20 वर्ल्ड कप के बाद 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल, 1.5 साल में। ठीक है, हम्म, तो वही अपना क्या बोलते हैं अपना सूर्य कुमार यादव के रन्स नहीं आ रहे, उनको उनका वो इंजरी छुपा रहे थे वो चीज। एंड ये चीज क्या गौतम गंभीर को पता नहीं होगी? पता होगी, और गौतम गंभीर उनको बचा रहे थे। ठीक है, सिंपल सी चीज है। एंड रन्स नहीं आ, और वो उनका आईपीएल में फॉर्म दिख रहा है अभी। जो सूर्य कुमार यादव लास्ट ईयर तक हर हर मैच में 25 रन मार रहा था, आज लिटरली 25 रन क्या 20 रन के लिए सर्वाइव कर रहा है। एक आता है पुजारा की तरह, एक बॉल में चौका मारता है, 400 की स्ट्राइक रेट दिखती है, फिर 2 सिंगल लेता है, फिर आउट हो जाता है। ठीक है, लिटरली आपका ऑफ स्टंप दिखा रहा होता है, ऑफ स्टंप की बॉल आती है और फिर बाद में रबाडा की सीधा वो बॉल सीधा एकदम ऑफ स्टंप पे चली जाती है। वो अपना क्या बोल रहे हैं, बॉल मिडल नहीं कर पाता है। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि साइड से बात है, द हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज नॉट मैचिंग ना। अगर रिस्ट इंजरी चल रही, वो प्रॉपर पावर जनरेट नहीं कर पा रहे, प्रॉपर उसको टाइम नहीं कर पा रहे। ठीक है, वो राइट टाइम पे उसको लॉन्च नहीं कर पा रहे, खून पहुंच नहीं रहा है सही से यहाँ पे। ठीक है, वो गर्म नहीं हो रहा है। तो वो क्या बोलते हैं अपना सूर्य कुमार यादव लिटरली, और ये सब उस एंगल्स पे आउट हो रहे हैं। बीसीसीआई के अपने भी कुछ एनालिस्ट होंगे यार, ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि बताओ हाँ भाई क्या सीन है क्या नहीं है, क्या क्या बंदा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और T20 इज द मोस्ट अलूरिंग फॉर्मेट, आपका सिंपल चीज है, वहां से लुक्रेटिव फॉर्मेट कि यहाँ से सब कुछ सारा पैसा वैसा आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं अपना उस पर अच्छा बंदा रखना पड़ेगा। और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया यार, हम्म, कितने रन से ऑस्ट्रेलिया में सूर्य कुमार यादव के, कि भाई सूर्य उनको उनको कैप्टन बना के ले जाना पड़ रहा है। और अभी आप जो नेक्स्ट इन लाइन ऑफ लोग आ रहे हैं, बंदे आ रहे हैं, वो सारे के सारे स्लॉगर्स हैं। ठीक है, और वहां पे एक बंदा तो चाहिए ना जो संभाल पाए, जो लीड कर पाए प्रॉपरली, कि क्या बोलते हैं अपना कप्तान बन के ऑस्ट्रेलिया में। इट्स वोंट बी इजी यार। तो सूर्य कुमार यादव के साथ नहीं पॉसिबल है वहां पे 2 साल। मैं तो बोलता हूँ अभी उनको एज प्लेयर खिला देना चाहिए। ठीक है, जीत गए कोई नहीं। अब आप बोलोगे कि नहीं यार बंदा तो लास्ट ईयर, अभी लास्ट मैच उसका T20 वर्ल्ड कप फाइनल है वो जीता है उसमें, तो लास्ट मैच तो भाई रोहित शर्मा भी खेले थे, हटा दिया था ना उनको। ठीक है, नहीं उनसे बड़ा यही कंट्रीब्यूशन किसका था इन लास्ट 15 साल? मुझे यही लगता है, फील होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना कि इस बंदे ने T20 वर्ल्ड कप जिता के अभी आ रहा है एज अ कैप्टन, यही एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है सूर्य कुमार यादव के साइड से। और गौतम गंभीर इसी को इको करते होंगे बीसीसीआई के मीटिंग्स में बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से कि भाई तुम नहीं हटा सकते हो। एंड क्योंकि यहां पे दोनों का फायदा है, जैसे आप बोल रहे हो कि सूर्य कुमार यादव एक इंजरी हाइड कर रहा है, सूर्य कुमार यादव सोच रहा है कि मेरे यार ये आखिरी टाइम है, मेरी एज भी हो गई है, जितना मैं मिल्क कर सकता हूं मैं मिल्क कर लेता हूं। यहां पे गौतम गंभीर के साथ में क्या है कि जो कंपैटिबिलिटी है विद सूर्य कुमार यादव वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ में एकदम कंपैटिबिलिटी बैठी हुई है, उसको ये चीज फील हो रही है कि यार मैं ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा हूं। एंड सूर्य कुमार यादव ऐसा बंदा है कि जो मेरे को इस चीज में हेल्प कर रहा है, इसके भले रन्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर थोड़ा सा अगर सेल्फिश होके सोचता होगा, या हर कोई सोचता है थोड़ा बहुत सेल्फिश होके स्पोर्ट्स के मामले में, ये सब कहने सुनने की बात है कि यार देश के लिए है, ये सारी चीजें हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बट ऐसा नहीं होता है। पॉइंट ये है कि भाई हर बंदा सेल्फिश है। सूर्य कुमार यादव है वो भी सेल्फिश है कि बहनचोद मेरे को मिल्क करना है कुछ टाइम पे। गौतम गंभीर सेल्फिश है कि मेरे को अपना करियर जो है कोचिंग वाला इसको भी प्रोलॉन्ग करना है, मेरे को भी थोड़ी सी अपनी इज्जत बढ़ानी है, मेरे को बहनचोद बहुत सारी चीजें अभी जीतनी है। एंड गौतम गंभीर के लिए इसके लिए ना सारे फॉर्मेट्स के लिए का कोच बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही वो सिर्फ T20 क्रिकेट तक लिमिट हो जाएगा ना, वो गौतम गंभीर की वैल्यू वो तुरंत घट के कम हो जाएगी। एंड ये बहुत अजीब चीज होगी, क्योंकि यार आपने सुना है लास्ट टाइम की भाई तीनों फॉर्मेट्स के लिए अलग कोच आ रहे हैं आपके, या 2 फॉर्मेट्स के लिए कोच डबल कोचिंग स्प्लिट हो गई है, कैप्टनसी स्प्लिट सुनी है, कोचिंग स्प्लिट सुनी है आपने कभी? क्योंकि
कोचिंग स्प्लिट तभी होती है कि जब एक कोच को अवेलेबल नहीं है तो दूसरा कोच ऐसे ही छोटी मोटी आपके ये हाँ जिम्बाब्वे उम्बाब्वे टूर के लिए चला जाता है, दूसरा जैसे वीवीएस लक्ष्मण लेके चले जाते हैं। बट ये एक हाँ हाँ हाँ। शर्मनाक चीज होगी गौतम गंभीर के एरा में, जो जिन्होंने T20 हम्म वर्ल्ड कप जिताया, उनके टाइम पे गौतम गंभीर को कोचिंग से सैक कर दिया गया क्योंकि वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग अच्छे से नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे ना एक जो पावर स्ट्रगल है ये बहुत ज्यादा चलने वाली है। ये मीटिंग्स में आईपीएल तो एक टाइम पे अपना इंटरेस्टिंग हो ही रहा है, लेकिन जो ये सारी चीजें है ना, जो ग्रेटर डायनेमिक्स है फॉर इंडियन क्रिकेट, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स आ रही हैं बीसीसीआई के साइड से, ये चीज है, लेकिन अभी भी जो लास्ट अड़चन इसमें आएगी ना, वो गौतम गंभीर ही होंगे कि नहीं यार, अभी हम्म। गौतम गंभीर ये आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे होंगे कि एक दो सीरीज और देके देखते हैं सूर्य कुमार, तो क्या पता रन आ जाए। इतना वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है वो बंदा, उसने T20 वर्ल्ड कप जिताया, तो यार दो सीरीज और फिर वो सूर्य कुमार यादव को भी पुश करेगा कि भाई जीतते हैं जीतते हैं जीतते हैं, कुछ रन बना, कुछ कर, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो लेट्स सी यार, आपका क्या गट फीलिंग कह रहा है कि क्या होने वाला है? मेरा ये गट फीलिंग कह रहा है कि सूर्य कुमार यादव 10 तारीख को आरसीबी के सामने अपना ऑडिशन देंगे। वो जो हम लोग बात कर रहे थे ना काफी टाइम से कि नहीं सूर्या की एक इनिंग्स आएगी, आरसीबी एक वाले इनिंग्स मैच में आई आएगी। थिंक हार्दिक पांड्या नहीं है अवेलेबल ना, आरसीबी वाले मैच में हार्दिक पांड्या नहीं अवेलेबल, नहीं सूर्य कुमार यादव ही कैप्टन। पता नहीं, नहीं सूर्य कुमार यादव को तो बेबी हुआ है, उनको मतलब क्या बोलते हैं अपना, दे हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी, तो क्या बोलते हैं अपना, अभी सिंपल चीज है, वो शायद से छुट्टी पे होंगे। बट क्या बोलते हैं अपना, हार्दिक ने ज्वाइन किया रायपुर, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, रायपुर में नेक्स्ट आरसीबी के मैचेस हो रहे हैं क्या अब? यस यस, वो उनका वो 5 ही था ना, खून खून खराबा के बाद। तो तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि बहनचोद 5 ही, ये जब तुम 5 मैचेस करा रहे हो तो पूरे मैचेस क्यों नहीं कर रहे हो? ये बहनचोद क्या अजीब सी डिसीजन है यार कि 5 मैचेस हो सकते हैं। फिर ये तो तुमने, जो एग्जिस्टिंग फैंस, जो ढंग के फैंस है आरसीबी के, जो शहर है बैंगलोर में, उसके उनके लिए सैड फीलिंग है, क्योंकि यार परचेजिंग पावर तो भाई अच्छी है ना बैंगलोर वालों की, तो वहां से बिजनेस जो है तो नहीं, रायपुर रोटेट में भी होता आता रहेगा। है, रायपुर में भी लोग आते हैं यार, वो तो ऐसा भाई नहीं है। पॉपुलर टीम है, तो कहीं से भी किसी स्टेडियम से आपके स्टेडियम्स फिल अरे होंगे ही होंगे। सर, ये बीसीसीआई को चाहिए पैसा, रायपुर में कराएंगे, कोई ना कोई कोल माफिया बालू माफिया का बंदा होगा, वो टीम खरीदेगा, देखने लिख के दे रहा हूं मैं। टीम तो खरीदेगा। वही होस्ट, वही होस्ट होगा भाई, करप्शन का पैसा किसी ना किसी के पास तो होगा ही। कोई बोलो भाई, रायपुर के लोग और कोई टीम्स कमेंट अब करो, ऐड करोगे तो दिखा फिर दो। ये जेन्युइन क्वेश्चन या जेन्युइन डिबेट चल रहा है इंटरनेट पे कि यार टीम्स के बढ़ने से क्या टैलेंट पूल थोड़ा सा कम हो रहा है इंडियन क्रिकेट में? जो कंपटीशन है कि नहीं, इट कुछ विल टीम्स कम गुड एकदम ही वीक हो जा रही एट हैं। द एंड। देखिए, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स तो वैसे ही चलती है ना, ठीक है। अगर डिमांड है तो फिर सप्लाई आएगा, सीधी बात है, सप्लाई क्रिएट करी जाएगी, चाहे जैसे भी हो। वो मार्केट अपने आप, फ्री मार्केट में अपने आप वो बट पकड़ लेगा, इट विल कम गुड। आपका क्या ओपिनियन है इस चीज पे? क्या सच में टीम्स वीक हो जा रही है? कुछ टीम्स एकदम ही वीक हो जा रही है, कुछ टीम्स एकदम एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जा रही है, एक जो टीम बैलेंस वीक होता है वो। हो रही है। देखिए देखिए कितने लोगों ने बोला कि सीएसके और एमआई का सीन है, ठीक है, बट अभी तो मालूम पड़ा सीएसके का तो सीन नहीं है, ठीक है, मतलब एमआई का सीन है। तो एमआई का भी कोई, एमआई एमआई का वीक सीन कहीं नहीं से है। नहीं कह सकते हो। एमआई का भी स्ट्रेटेजी का प्लेयर तो सारे के सारे लोग वही है, एग्जैक्टली, टैलेंट का क्या सीन है, मैं ठीक है। वही कह रहा हूँ कि वीक तो टीम क्या तो कहीं बोल, से नहीं कह सकते हो। लोग फिर वही वही आर्गुमेंट पेश करेंगे कि एलएसजी की टीम वीक है। तो एलएसजी की टीम वीक है, तो एलएसजी का कप्तान भी वही है ना, जो कप्तानी का तो मेन इशू है, ठीक है। देखिए, आप ऐसे कोई भी कप्तान के ऊपर नहीं बोल सकते, तो वही चीज है। तो चोदू चंडित है सिंपल सी भाई चीज ये, है। बेकार है भाई कल रात को ऋषभ। तो भाई जैसे डॉट बॉल में फोटो निकाली, तीसरा वर्ल्ड कप भाई, तीसरा वर्ल्ड कप भाई, मतलब एकदम वर्ल्ड ये हाथी कप। चेंज करना, हाथी रिप्लेस करना, लोगो जर्सी चेंज करना, फुल एस्ट्रोलॉजी, फिर भी टीम मैच जो 10वें नंबर पे ही है, तो इसको ये कभी ये क्यों नहीं सोच रहा है कि ठीक है एस्ट्रोलॉजी वगैरह तुम्हारे लिए काम करती होगी, लेकिन थोड़ा दिमाग टीम बनाने पे भी लगा लो, थोड़ा दिमाग स्ट्रैटेजी पे भी लगा लो। कुछ टाइम क्या पता तुम ही पनौती हो बेंचो स्टेडियम आके मैच देख रहे हो, तो कुछ टाइम अपने आप को भी घर बैठा के देखो। जैसे धोनी भाई, मुझे तो लग रहा है कि धोनी भाई होटल से बैठ के काला जादू कर रहे हैं कि चेन्नई के लिए पूरी भाई पूजा पाठ धोनी भाई लगे हुए हैं, ऐसे हवन कर रहे हैं, एक साइड से धुआं निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, चेन्नई मैचेस जीत रही है। तो भाई गोयनका साहब, आप भी जाइए घर बैठ के अपने स्पेस में पूजा पाठ करिए, एलएसजी के लिए थोड़ा सा ग्रो करिए। बट आरसीबी को चोट दिया भाई एलएसजी ने। भाई आरसीबी मतलब ठीक है, बट एनीवेज ठीक है, वो वापस कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरे हिसाब से 10 तारीख को तो ठीक है सूर्य कुमार यादव देंगे ऑडिशन वगैरह जो भी सीन है, बट आई फील श्रेयस अय्यर बन रहे कैप्टन, कुछ बन भी हो। रहे हैं, बनना भी चाहिए यार, T20 देखो का, इट इज अ T20 गुड का, थिंग। क्योंकि बीसीसीआई, देखो भाई, बीसीसीआई भी नहीं चाहती है कि कोई एक पावर सेंटर हो, वो लोग भी बहुत हरामजादे लोग हैं भाई। मतलब वही चीज है ना, क्या बोलते हैं अपना, गौतम गंभीर भी अगर हो रहा है तो गौतम गंभीर एब्सोल्यूट पावर नहीं बनना चाहिए, सीधी बात है, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं पॉसिबल होने देंगे, तो वो सामने रखेंगे वैसा वाला फिगर।
सूर्य कुमार यादव के साथ वो दिखता है और रन भी नहीं आ रहे यार, सीधी बात है कि मतलब कौन लास्ट टाइम कब हुआ था कोई कैप्टन है उसके रन नहीं आ रहे? अब रोहित शर्मा के साथ बताइए। होता था कभी कभी एमआई में कि रन नहीं आते रहते थे लेकिन नहीं नहीं, ट्रॉफीज जीत रहे थे। इंटरनेशनल में इंटरनेशनल में आईसीसी तो में। ऐसा यार नहीं होता है, बट वही चीज है कि यार ऐसा कोई ब्रिलियंट कैप्टन भी होता कि सूर्य कुमार यादव की टीम लेके चल रहा है कि इतना बढ़िया स्ट्रैटेजिस्ट है कि बहनचोद सोचो क्या ही रोहित शर्मा क्रेजी का बोला दिमाग जाता है है कि उसका। उनका T20 वर्ल्ड कप में रन्स नहीं आते हैं, वो भी जब कैप्टन बने तो फिर बाद में बोलो ठीक है 2022 ठीक है वो जैसा गया गया, कोई नहीं, वो सीखे उससे। बट 24 में लिटरली ही वाज द लीडिंग रन स्कोरर ऑफ द टीम, ठीक है। एग्जैक्टली। तो आपका तो लास्ट ईयर का तो मतलब वो अपने वो जो पेडिग्री बनी हुई थी उसको तो अपने पूरा एकदम खत्म कर दिया कि भाई कप्तान हम्म। रन बना रहा है, हाईएस्ट रन स्कोरर है T20 वर्ल्ड कप 2024 का, बट ठीक है। फिर इसके अगेंस्ट तो वही वाला आर्गुमेंट आ जाता है ना कि यार नहीं यार, गौतम गंभीर ये कह सकता है कि नहीं यार बहुत बढ़िया कप्तान है, ठीक है फॉर्म देखना पड़ेगा, रन नहीं आ रहे। रोहित शर्मा के 2022 में रन नहीं आए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने फिर अपने आप गेम को चेंज किया। रोहित शर्मा 22 2023 में में तो अपना किसी के बिल्कुल। रन नहीं आए थे, विराट कोहली को छोड़ के थोड़ा बहुत एक दो मैच में। नहीं, हार्दिक पांड्या भी उसमें रन आए थे ना, हार्दिक पांड्या उस समय गोगो थे। हार्दिक हार्दिक पांड्या पांड्या का तो भी और एक ही मैच में फॉर्म में। रन आया था, वो भी टेक्निकली लूजिंग कॉज में ही आया था भाई। और वो तो भाई मतलब लूजिंग कॉज में आया था, फिर भी उसने बहनचोद कितना कैपिटलाइज कर दिया कि सबको धमका दिया कि मादर चोद, तुम लोग साले ऊपर से रन नहीं बनाते और मेरे ऊपर नीचे प्रेशर आ जाता है। तो आज की डेट में क्या हाँ तो स्टेटस है हार्दिक पांड्या की? हाँ तो आप देखिए हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया था, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे। वैसे रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स हार्दिक पांड्या की भी आ रही है, देयर आर टू रिपोर्ट्स, श्रेयस अय्यर भी हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या का भी कमबैक हो सकता है। भाई तो पता हार्दिक नहीं क्या सीन पांड्या है। मतलब कैसे कोई अपने सेन माइंड में सोच सकता है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाओ? ठीक है, अब तो नहीं सही अब जा रहा है यार। अब इसीलिए बोलते हैं ना कि कुछ होते रियलिटी, कुछ होते रिपोर्ट्स, तो वो रिपोर्ट्स है, ठीक है। बट क्या बोलते हैं अपना, रियलिटी मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर के साथ है, उसमें फंडामेंटल भी है प्रॉपर। एंड मेरा बोल्ड प्रोडिक्शन है, अगर श्रेयस आ रहे हैं तो आप समझ जाओ, क्या पता हमें श्रेयस और रिकी की जोड़ी दिख सकती है आगे जाकर, यार देखो ठीक है। ये श्रेयस मेरा अय्यर के बोल्ड। साथ भी क्या है कि जैसे शुभमन गिल के साथ नाम जुड़ के आता है ना इसका, आपके आशीष नेहरा का, श्रेयस अय्यर के आशीष साथ नेहरा भी का ना कई बार ऐसा है कि नाम जुड़ के रिकी पॉन्टिंग का आ रहा है बहुत बार, क्योंकि श्रेयस अय्यर की वाइफ ऑब्वियसली तो आ रहा है, भाई। और वो रिकी वैसा काम कर रहा है ना यार। हम्म। रिकी बी लाइक सिलेक्टिंग द प्लेयर्स वगैरह वगैरह, वो है वो वाला डोमिनेटिंग फैक्टर यार। एंड ही इज पैशनेट अबाउट हिज जॉब। वो हम्म। सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीरेंद्र सहवाग की तरह नहीं है कि बस कुछ भी अगर बखेती करने चला जाए। मैं रिकी पॉन्टिंग आज की डेट में और कमेंट्री बॉक्स पे आए, बहुत बढ़िया कमेंटेटर है, वो प्रिडिक्ट भी कर देता है चीजें, मतलब एक दो बॉल पहले, तीन बॉल पहले, कि नहीं अभी मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, और देखो यही हम्म। हुआ। कितने बार हमने देखा है, टेस्ट सीरीज में हो गया, एशेस हो गया, जिसी में भी हो गया, ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपना, रिकी पॉन्टिंग वो ऐसा भी बंदा है कि वो कमेंट्री बॉक्स में खा सकता है अपनी अच्छी खासी, बट वो यहाँ हम्म। पे हार्ड जॉब कर रहा है, ही लव्स द गेम, ठीक है। हम्म। वो चीज है। तो क्या बोलते हैं अपना, ऑन द अदर हैंड वही चीज, और रिकी पॉन्टिंग का विद ड्यू रिस्पेक्ट आना चाहिए, नो नो डाउट, वो प्रॉपर उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। बट वही चीज है कि क्या बोलते हैं अपना, श्रेयस को अगर मैनेज कर रहे विद अ फिगर लाइक रिकी, और गौतम के साथ तो उन्होंने ट्रॉफी जीती है ना 24 की यार, तो ऐसा तो नहीं कि मैच नहीं आता उनको, ठीक है। हम्म। वो अलग चीजें, कुछ चीजें वो एक पसंद नहीं आई प्रूवन होंगी पेयर गौतम है को। ऑलरेडी, गौतम गंभीर एंड श्रेयस अय्यर की एक प्रूवन हाँ पेयर है। हाँ, बीसीसीआई भी आर्गुमेंट अच्छे से दे सकती है कि नहीं भाई ये तो तुमने बेंचो जीता मतलब वर्ल्ड यहाँ पे तो कप। गौतम बोलेंगे क्या, मेन हाँ, चीज है, अगर इसको तो बीसीसीआई बोल की भी नहीं मीटिंग सकते। हो रही है, बीसीसीआई बोलेंगे कि भाई कि हमको श्रेयस अय्यर चूज करना है, गौतम बोलेगा कि नहीं मैं सूर्य कुमार यादव कर रहा, मेरे को श्रेयस पसंद नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं आ रहा भाई, उसके साथ तो तुम आईपीएल जीते हो, तुम्हारी हाँ। जॉब ही आई है उस इंटरव्यू, तुम अपनी सीवी को नकार रहे हो, हाँ। तुम्हारे सीवी, इसी सीवी के ऊपर तो तुम्हें जॉब मिला है। तो क्या बोलना चाह रहे हो तुम, या तो बोल रहे हो कि तुम उसका कुछ नहीं था, कि स्पीचलेस। वो तो पंजाब को भी फाइनल, वो तो पंजाब को भी फाइनल ले जा रहा है, और दिल्ली को भी फाइनल ले गया था, ठीक है। मतलब ये और यही हमने और यहाँ बीसीसीआई की मीटिंग डिस्कस कर ली है इस वीडियो में। हमने गौतम गंभीर के साइड की भी आर्गुमेंट सुन ली, बीसीसीआई के साइड की भी आर्गुमेंट सुन ली, और बीसीसीआई का जो एकदम एंड का आर्गुमेंट है वो ये है गौरव। और इसके बाद गौतम गंभीर हो जाएंगे सन्ने, चुप हो जाएंगे एकदम, उनको सन्ना मार देगा। और उसके बाद बीसीसीआई बोलेगी ठीक है भाई, तब श्रेयस अय्यर के साथ आगे बढ़ते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही हो, एंड यही होना चाहिए भाई। और क्योंकि भाई क्या बोला 27 में भी तो आपको एक कैप्टन बना लेके जाना पड़ेगा ना वो ओडीआई में। आप शुभमन गिल को जाए। देखते हो, लाइक ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख दो, भाई बायसनेस असाइड कि आप उसको मेरे को पसंद क्यों नहीं बोल करते रहे हो हो, भाई? वो मैं तो नहीं देखता हूँ, वो हटा मैं तो दो, नहीं देखता हूँ। सिंपल। नहीं नहीं, एज वो बीसीसीआई के शूज में जाओ आप, आपके पास श्रेयस जैसा एक बंदा है, ठीक है, हम्म। और आपका सिंपल सी चीज है कि ऐसा बंदा जो सॉल्व कर रहा है आपकी पोजीशन। शुभमन जब से कैप्टन बने रन नहीं आ रहे उनके, बट क्या बोलते हैं अपना, श्रेयस के साथ ऑन द अदर हैंड है कि कैप्टनसी उनको कहीं ना कहीं वो विराट कोहली टाइप वो फैक्टर है उनके पास, कैप्टनसी उनको वो जिम्मेदारी देती है, वो रन्स कहीं ना वो फॉल्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, विराट जो भी कोहली सीन मत है। बोलो भाई।
नहीं यार, विराट के रन्स तो आते थे यार, वो कैसा बोल रहे वही कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक साथ इंटरलिंक मत करो इसको, सेम सेंटेंस में मत बोलो, कैप्टनसी और रन्स, ये सब थोड़ा सा अजीब हो जाता है मेरे लिए। फिर मैं ये इमेजिन कर रही हूँ कि श्रेयस अय्यर विराट कोहली की तरह कप्तान बनेंगे, तो ऐसा ऐसा नहीं कप्तान नहीं, मत वैसा वाला नहीं, बनो। मैं बस वो जिम्मेदारी की बात कर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रन्स आते हाँ, हैं, वो वो चीज है। चीज तो है यार, वो तो लास्ट हम 2 सीजन से देख रहे हैं कि भाई इतने पैसे मिले उसको, ऑन द अदर एंड ऋषभ पंत को भी उतने पैसे मिले, एंड जिस हिसाब तो से उसने प्रेशर हैंडल पैसा करना होता है वसूल उनको, करवाया है, वो तो प्रेशर हैंडल करना आता है उनको। ठीक एग्जैक्टली है, वो प्रेशर चीज है। हैंडल करने आता है, बीट हर जगह से मैनेज अच्छे से कर रहा है। बट व्हाट इफ अगर गुजरात प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि करेगी, बट अगर मैथमेटिकली देखा जाए या पेपर पे देखा जाए तो पॉसिबिलिटी, वेरी दे हाई आर स्टिल इन द चांसेस, गेम। वेरी हाई चांसेस कि गुजरात कर सकती है। एंड शुभमन गिल भी जो ऑरा फार्मिंग है वो कैसे ना कैसे करके कर रहे हैं। शुभमन गिल के भी जो मैचेस हार जीतने के बाद जो ट्वीट्स आ रहे हैं या जो पोस्ट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे विद कैप्शन, जो भी चीज है, तो वो एक चीज चल रही है। क्योंकि आई थिंक गुजरात ने ही विनिंग स्ट्रीक तोड़ी थी ना पंजाब की, नहीं गुजरात ने नहीं तोड़ी थी, किसी और ने तोड़ी थी, बट गुजरात ने भी पंजाब को हराया, फिर उसका शुभमन गिल पोस्ट करते हैं ऐसे वो नहीं, पंजाबी, गुजरात नहीं हराया, गुजरात वही नहीं मैं कह हराया। रहा हूँ। तो एक वो वाली फैक्टर भी है, क्योंकि फिर उस साइड से भी मार्केटिंग पूरी पूरी है। शुभमन गिल की मार्केटिंग भाई थोड़ी सी है भाई तगड़ी, जो भी एजेंसी नहीं, मैनेज करती है मार्केटिंग वो भी। तगड़ी है, मैं मानता हूँ वो चीज, बट बीसीसीआई ये भी तो देखती है क्या शुभमन गिल अपने नाम पे स्टेडियम भर रहे हैं। हम्म। वो स्टेडियम, यार वो स्टेडियम गुजरात तो में कल लखनऊ वाला भी नहीं अभी भरा था तक उनको आरसीबी के कुछ मैच कुछ में। टैगलाइन मिला है, गुजरात का कुछ टैगलाइन मिला है अभी तक? गुजराती फैंस में जो बातचीत हो रही हो, सब कुछ हो रहा हो, कोई टैगलाइन मिला है? गुजराती तो ठीक फैंस है ही नहीं है क्रिकेट के भाई, झुट्ठे लगता है बस भाई। एक भाई, फाइनल हो रहा है पिछले 2023 से हमारे यहाँ पे, क्या बात करो, भाई तो 22 से। फाइनल में कितनी बार गुजरात पहुंची है यार? एक ही बार तो पहुंची, वो भी चेन्नई जीती, वो भी चेन्नई के नाम पे दो टिकट बार, बिकी होगी। 2022 और वही 2023 में। 2022 का मुझे नहीं पता कि कितना स्टेडियम फिल था, बट 2023 में चेन्नई के नाम पे फिल हुआ है। उसके बाद जो भी टीम्स आई हैं दूसरे दूसरे के नाम पे स्टेडियम्स फिल हुए हैं। अभी भी अगर जो कोई जाता है तो भाई उसके नाम पे। आरसीबी वाले मैच सबसे हाईएस्ट था इस आईपीएल का, सबसे ज्यादा। 24 का तो चलो चेपॉक में हुआ था, 24 का तो चलो चेपॉक में हुआ था, मैं बट वही कह रहा हूँ, दो चेपॉक का तीन तो एक फाइनल्स। क्रिकेट लविंग क्राउड है, वो कोई टीम भी आएगी तो वो लोग देखने जाएंगे नहीं अगर तो फिर आईपीएल बाद में फाइनल वही होगा बोल रहा हूँ, 2022 हो गया, 23 हो गया और 25 हो गया, 3 साल हुआ था, एंड 2 साल तो। गुजरात गई है, एंड 2 साल और तीनों साल गुजरात में हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है गुजरात की भी फैन फॉलोइंग अच्छी खासी है, उसमें कोई वो नहीं है। बट क्या बोलते हैं अपना, मेरे को दिखता नहीं कि गुजरात के फैन बेस ने शुभमन गिल को वैसा कुछ टैगलाइन दिया है जो कंपेयर टू श्रेयस अय्यर का है। सरपंच साहब भाई बना हुआ है उनका प्रॉपरली, एंड वो प्रॉपर लोग, नॉट जस्ट पंजाबीज, आउट ऑफ द पीपल, और लोग, बाकी लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, सिंपल सी चीज है, एक प्रॉपर बना हुआ है वो क्या बोलते हैं टैगलाइन उसका। ठीक है, रोहित शर्मा का भाई, विराट का किंग हो गया, रोहित शर्मा का आपका मुंबई का राजा हो गया, धोनी भाई तो धोनी भाई है, उनका माही है, उनका एमएसडी, जो भी थाला उनका बहुत भाई, सारी चीजें। थाला थला थाला भाई, था, थला। थाला तो उनका भाई फिर भी रिटायरमेंट के बाद हुआ है मेरे हिसाब से, वही चीज है, बट नहीं थाला पहले इंटरनेशनल से से यार, क्या बात कर रहे हो? जो एक इंटरनेट पे पॉप कल्चर की बात कर रहा हूँ, वो तो प्रॉपर वो तो बना है भाई अब थाला फिर फॉर अ कहोगे कि वो सेवन। तो उस इंटरनेट ही उसके बाद ज्यादा राइज पे आया है, उसके पहले भाई इंटरनेट वो भी इतना चीज कहाँ है, था। सही बात, नहीं मैं वही बोल वो रहा हूँ, चीज। बट एमएसडी का जो खेलते हुए जो नाम था वो माही 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 था। हाँ उस टाइम पे नहीं था, ठीक है, धोनी, चेन्नई में फिर आए उसके माही बाद था, धीरे धोनी धीरे था, आके उसके अराउंड थाला तो आया, क्या, फिर था चिन्ना नहीं थला थाला आया उनको बोला जाता कृष्ण रैना था, का। थाला चिन्ह थाला उनको वो चेन्नई में बोला जाता, बट मोस्ट ऑफ लोगों को तो पता नहीं था ना थाला बोलते करके। मैं तो नहीं बोला थाला का, थाला जैसा बोलना तो आपका 2020-20 से शुरू हुआ है, ठीक है, 19-20 से शुरू हुआ है आपका टोटली। तो 2 साल क्या थी बोलते भी तो नहीं ना। जबकि 16 हाँ साल वो भी आप तो वो थोड़ा सा तो चेन्नई को लेकर थाला, पुणे पुणे में खेलने वाले धोनी को थोड़ी थाला बोलेंगे कि थाला है ये, थला आए है थला जिता के जाएंगे मैच, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही चीजें अगर, तो फिर बाद में वही क्या बोलते हैं अपना, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, वही की क्या बोलते हैं अपना, श्रेयस के साथ वो सब चीजें, ड्राइविंग फैक्टर है एक, एड्स भी मिल रहे हैं उनको, सब कुछ है प्रॉपर वाला, एंड सिंपल चीजें यार, ऑल इन ऑल फायदा है फंडामेंटल्स है, एंड पंजाब जा आर्गुमेंट रही भी है है अगेंस्ट। प्लेऑफ्स। जाए ना जाए मेरे को नहीं लगता कुछ फर्क पड़ रहा है, ऐसे तो विराट कोहली ने क्या जीता है। नहीं वो मैं नहीं तो कह रहा हूँ, पंजाब जा रही है क्योंकि दो आपके प्लेऑफ्स के मैचेस आपके न्यू चंडीगढ़ में है। हो रहा है फिर, बट पंजाब प्लेऑफ तो जा ही रही है, चाहे एलिमिनेटर खेले, बट वो पक्की बात है। पंजाब, और मेरे को पर्सनली लगता है कि पंजाब और आरसीबी में से कोई एक टीम ही जा रही है, किसी एक की तो गाड़ी आरसीबी, सीरियल होने वाली है। पता है दोनों टीमें अपने 2020 वाले वर्जन में पहुंच गए बैक टू बैक लॉसेस के बाद कहीं ना कहीं। तो लेट्स सी क्या होता यार है, पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है बट जाना यार, नहीं तो फिर बट पंजाब वन पहुंच सीजन वंडर जाएगी, की इट विल बात हो कम गुड, जाएगी। वन सीजन वंडर की इट विल बात हो कम जाएगी। गुड। पंजाब ने ट्रॉफी नहीं जीता है लास्ट ईयर,
तो वो वाली चीज हो कि वन सीजन वंडर की बात ना कही जाए यहाँ पे, थोड़ा सा एक एक चीज वो लगेगी यार, क्योंकि अगर आप कल का मैच भी देखोगे जो पंजाब हारी है, अरे कल का नहीं हम्म परसों का हम्म मैच जो हम्म पंजाब हारी है, हम्म उसमें यार हम्म ओपनिंग फेल हुई, श्रेयस अय्यर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, श्रेयस अय्यर ने वहां पे चोक करा है, जो कि अब पर्सनली बात है। आप लास्ट ईयर का फाइनल भी देखोगे तो श्रेयस अय्यर ने इंपॉर्टेंट मौके पे श्रेयस अय्यर की एक पार्टनरशिप लग जाती तो फाइनल वेरी मच पंजाब जीत सकती थी। तो ये वाला एक रोल है कि इंपॉर्टेंट मैचेस में स्टेप अप करना पड़ेगा आपको, अगर आपकी ओपनिंग फेल हो रही है। ऑन द अदर हैंड कूपर कॉर्नली है बहनचोद, वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता ही जा रहा है, करता ही भाई जा रहा है, क्या करता ही जा प्लेयर, रहा भाई क्या प्लेयर, है। क्या प्लेयर, बहुत बढ़िया। एंड प्लेयर बनाया यार, जस्ट मैं लव हिम। कहीं अभी किसी क्रिएटर की वीडियो देख रहा था कि भाई ये कूपर कॉनली का एवरेज बेंच जो सिंगल डिजिट एवरेज था अगेंस्ट स्पिन, एंड आज वहीं एक रिकी पॉन्टिंग ने हम्म। इसके साथ क्या काम किया है कि भाई ये कूपर कॉनली बेंच इतना बढ़िया खेल रहा है। तो है भाई रिकी कुछ ना कुछ वो, पॉन्टिंग और भाई। वो चूज करके लाया है वही चीज, वरना तो मतलब क्या बोलते एग्जैक्टली। हैं अपने, उसने देखा है कुछ ना कुछ कि भाई फंडामेंटल से इसको मैं बना सकता हूँ, ठीक है। हम्म। वही चीज जो जो गौतम गंभीर वाशिंगटन सुंदर में देखते हैं, जो गौतम गंभीर हर्षित राणा में देखते हैं, तो वैसे हर कोच का एक रहता है हर्षित कुछ ना राणा तो कुछ। खत्म है यार, हर्षित राणा को तो नाम नाम सुन रहे हो अब, हर्षित राणा कहीं हर्षित राणा है। यार वैसा नहीं बोलते, बट हाँ बेचारा बेचारा इंजर्ड हो गया, वही चीज है, क्या ही बोल सकते नहीं हैं खत्म यार। मतलब यार, इंजरी तो प्रेडिक्ट कर दी थी ना हमने तो, ब्रीपॉर्ट पे इंजरी प्रेडिक्ट कर दी, मंदार भाई ने भी आके बताया था उस टाइम पे दी थी कि यार इसको कुछ ना कुछ इशू है, ये लंबा टाइम नहीं चलने वाला, आप जितनी हाइप बना लो हर्षित राणा के लिए, बट हमें नहीं लगता कि हर्षित राणा बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, एंड वही हुआ है। एंड धीरे धीरे अब हर्षित राणा का हम्म। इतना बड़ा स्टैचर नहीं है कि अचानक से हर्षित राणा की इंजरी सही होती है और इंडियन टीम में उसको स्पीड एंट्री मिल जाएगी वंदे भारत से सीधे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना नहीं, यार। मिल तो जाएगी, बट क्या परफॉर्मेंस आएगा, वैसा परफॉर्मेंस आएगा तो क्या दिक्कत है, एग्जैक्टली मिल exactly. जाएगी। अब मिल जाएगी, फिर भी आपको दूसरा बॉलर नहीं लगता है कि अभी मौके देने चाहिए, बॉलिंग पे भी कौन एक दूसरा वीडियो बॉलर बनानी है पड़ेगी हमको यार मतलब, कि। आपके सामने गौतम गंभीर का अगर वो रहे, ऑब्वियसली डिसीजन है, तो वो हर्षित राणा को लाएंगे कि किसको लाएंगे, वो मेन चीज है ना। बट यहाँ पे तो मैं सिंपल सी चीज है भाई, प्रिंस यादव को देखता हूँ कुछ भी प्रिंस करके यादव इंडियन टीम यार में वो आते हुए। टी भाई ट्वेंटी क्या क्रिकेट बॉलर है में यार। वी नीड अ बॉलिंग टी रिवैम्प, बॉलिंग पे अपने को वापस और देखना पड़ेगा कि उनको क्या क्या हमारे उनको पास पूछा ऑप्शन भी है। गया ना कि उनका क्या सपना क्या है, कि रोहित भैया विराट भैया को वर्ल्ड कप जिताना है, वो चीज है, उनको उनको दिखाना है प्रॉपर, वो प्रॉपर वाला तो है भाई। एंड दोनों की विकेट ली है, तो भाई विराट को तो क्या बोल्ड किया था माँ की चूत, क्या और बोल्ड कहता किया है भाई। एड में पोस्ट मैच में बोलता है कि भाई वो विराट भैया नहीं बोला था ऐसे बॉल डालने के लिए, मैंने वही बॉल डाली, विराट भैया आउट हो गए ये लास्ट तो मैच अब्दुल में कादिर मोमेंट हो गया, अब्दुल कादिर मोमेंट हो गया खुद की कि एडवाइस तुम से बहुत खुद बड़े को प्लेयर विकेट बनोगे, मिलता है। तो तुम बहुत बड़े प्लेयर बनोगे, एक काम करो, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, तुम यहाँ पे मारो तो वही सीन। चलो जैसा भी हो, मोटा मोटा मेरे हिसाब से माय वोट इज ओवरऑल श्रेयस अय्यर बन रहा है, कुछ ना हो नहीं जैसा भी वोट हो, तो है नहीं, ये फंडामेंटल्स तो दिख रहे हैं। भाई फंडामेंटल्स ही के दिख रहे हैं चीज, बट हम तो बस बीसीआई की मीटिंग डिस्कस कर रहे थे ना, अब कुछ इनसाइडर न्यूज हम भाई स्पोर्ट्स तक तो है नहीं कि हमको व्हाट्सएप मैसेजेस आते रहते हैं कि क्या बातचीत हो रही है, तो हमें हाँ, चीजें स्पेक्युलेट ही करनी पड़ती हैं, कई बार हमारी स्पेक्युलेशन सही हो जाती है तो अपन वही करते रहेंगे आगे, और आप अमूमन लोग तौर ऐसे पे ही। सही हो जाती है, मैं बोलूंगा। हाँ कोई इतने भी अमूमन तौर पे सही हो जाती है, इतने भी स्मार्ट लोग नहीं बैठे हैं यार, जो बात है वो है, जो बात डिसीजन मेकर्स है कहीं ना इतना कहीं दिमाग लगाते हैं कि भाई क्या बोलते हैं अपना, इनको प्रिडिक्ट करना हमें इट्स ज्यादा नॉट दिमाग टू लगा लेते हैं। हार्ड, इनको प्रिडिक्ट करना इट्स नॉट टू हार्ड, कि हाँ जो बात करते हैं उसमें से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, वही चीज है। बोल दिया कि नहीं यार मुस्तफिजुर बैन होगा, नेक्स्ट डे बैन हो जाता तो है, मतलब जो ठीक लोग है, बोल व्हाट्सएप दिया कि मैसेज का मतलब वेट करते हैं वो लोग चुतिया है कोई मतलब नहीं है, मेरे को नहीं लगता कोई पॉइंट है उसमें, सिंपल चीज है, इट्स नॉट कि भाई यही होगा, इंस्टिंक्ट का ही सीन है भाई, सिंपल सी चीज है। तो और सही भी होती है मोटा मोटा, श्रेयस अय्यर का हमने बोला था, हो रहा है, वही चीज है, ठीक है। तो इंडियन क्रिकेट इज इन चलिए डेंजर भी बोला था, फाइनली इंडियन क्रिकेट इज नॉट इन डेंजर अगर ये न्यूज तो आ रही है तो सिंपल सी चीज है। हमारी हाँ हमारी हाँ मुहिम सक्सेसफुल हुई, हमारी मुहिम जारी है, और मुहिम असली सक्सेसफुल तब होगी जब श्रेयस अय्यर वनडे के कप्तान बनेंगे, और हम भाई तब तक सपोर्ट एंड करते उसके लिए बट हैं। पंजाब को जीतना पड़ेगा, एंड अगर ऐसा है तो फिर बाद में भाई मजा आना चाहिए, कुछ होगा सीएसके वर्सेस पंजाब चेन्नई 2014 जीतेगी भाई, एलिमिनेटर, अब ये सब कुछ नहीं हो सुरेश सकता है। रैना का टाइप इनिंग्स किससे किससे देखने मिलेगा हमें, ठीक है। मेरे को लग रहा है 2014 वाला कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो 2014 वाला हो रहा है कि पंजाब फाइनल जाके हार रही है वापस। उसमें तो केकेआर थे ना फिर, हाँ, ठीक है भाई, अब चेन्नई वर्सेस केकेआर पंजाब एलिमिनेट फाइनल, नहीं हुई है, पंजाब फाइनल। केकेआर एलिमिनेट नहीं हुई है, लेट्स बी ऑनेस्ट। भाई वो आप बोल लो भाई, हर साल बोल रहे हो केकेआर, मैं आपसे बता रहा हूं कि अगर ये जो टॉप सिक्स है ना, अभी भाई टॉप सिक्स कौन है अभी मैं आपको बताता हाँ, हूँ, टॉप सिक्स है पॉइंट्स एसआरएच, निकालो, पंजाब, आरसीबी, निकालो, आरआर, जीटी, सीएसके, ठीक है। इनमें ही उसके बाद बैटल कौन है, होने वाला है, और उसके बैटल बाद कहीं नहीं होने वाला है। आप बात कर लो डीसी की, आप बात कर लो केकेआर की, यार इनके बस डीसी का हटा नहीं दो, है। केकेआर है,
केकेआर है अभी भी वेरी मच 9 कंटेंशन में पॉइंट्स पे उनको। है केकेआर। आपके 8 मैच, कितने मैचेस खेले कितने हैं मैच बचे केकेआर हैं? ने? केकेआर ने मैचेस कितने खेले हैं माकीचूत? पॉइंट्स टेबल देख लो। पॉइंट्स टेबल ही देख रहा हूँ सामने, ये आईपीएल की वेबसाइट पे मैचेस ही नहीं दिख रहे हैं, बट पॉइंट्स दिख रहे हैं कि केकेआर के 9 पॉइंट्स हैं। एम 8 एम लिखा मैचेस होगा ना, एम खेले हैं के नीचे में। केकेआर ने और एक नो रिजल्ट 8 है, कैसे मतलब 10 खेले हुए मैचेस हैं? खेले हैं। 9 मैचेस खेले हैं, 9 पॉइंट्स हैं। हाँ, मतलब हर 9 मैच मैचेस में एक खेले, 9 पॉइंट आ रहा पॉइंट्स है, हैं। मतलब अगर 14 मैचेस खेलते हैं तो केकेआर इस हिसाब से 14 पॉइंट तक पहुंच सकती है। तो जो उनके पास ऐसे अभी चल 5 रहा है। मैचेस बचे हैं। केकेआर के हाँ 5 मैचेस बचे हैं, तो केकेआर अभी 14 पॉइंट तक पहुंच सकती है, जिस हिसाब को उनका मैथमेटिकली जिस हिसाब से चल रहा है कि 9 मैचेस खेलने, 9 पॉइंट पे है केकेआर, तो नहीं 14 वो, मैचेस खेलेंगे तो 14 पॉइंट तक भाई पहुंचेंगे। विनिंग विनिंग मोमेंटम पे चल रहा है। 5 मैचेस आई बचे, नो 3 विनिंग जीतने हैं मोमेंटम में उनको। चल रहा है, बट आई डोंट थिंक सो कि केकेआर जा रही है यार। नंबर 4 के लिए उनको मेरे हिसाब से 4 मैचेस जीतने हैं 5 में से। हो एसआरएच जाएगा। तो जा रही है, फॉर श्योर हो गया, ये चीज कंफर्म हो गई कि एसआरएच तो अब नहीं, नहीं, मेरे को नहीं लगता नहीं कि इतने जाएगी। के बाद पीछे आ एसआरएच सकती है। नहीं जाएगी। एसआरएच हद से हद नहीं जाएगी, एलिमिनेटर खेलेगी, अगर खेलेगी तो, और एलिमिनेटर हार अरे भाई जाएगी। मैं फाइनल की बट बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं प्लेऑफ डिस्कस कर रहा हूँ अभी कि प्लेऑफ्स में कौन कौन जा रहा है। मुझे यहाँ हद लगता से है हद कि जाएगी तो, हद से हद जाएगी तो 14 एलिमिनेटर पॉइंट खेलेगी, पे ये मैं एसआरएच बोल रहा भाई, हूँ। एक मैच और जीतना है फर्क उनको। नहीं पड़ता, हारेगी यहां से। नॉट पॉसिबल। एसआरएच भी विनिंग स्ट्रीक पे है, एसआरएच अच्छा खेल रही है, आप अगर देखोगे तो काय अभिषेक का शर्मा का विनिंग फॉर्म, स्ट्रीक पे, लूजिंग स्ट्रीक पे था वो। विन विन हुआ है, लूज हुआ है, विन हुआ है, लूज मतलब हुआ है। स्ट्रीक पे नहीं है ऐसे सॉरी, नहीं बट चल। वही चीज है कि एक परफॉर्मेंस जो है एसआरएच की अच्छी आ रही है उन हिसाब से। यार एसआरएच की जो बॉलिंग ने क्लिक इन करा, एंड पैट कमिंस के आने वो से भी जो बॉलिंग साइड थोड़ी सी एक्सपीरियंस की कमी दिख रही थी, वो और ज्यादा एक इनहांस हो गई है। तो एसआरएच यार प्लेऑफ्स तो फॉर श्योर जा रही आई है डोंट थिंक बॉलिंग फाइनल। में कुछ हुआ है देखिए एक क्या बोलते हैं अपना, कितने रन से हारी है पंजाब? 35-40 रन से हारी है। ठीक है, तो वही वाला पंजाब सीन तो है, एक 20 पार्टनरशिप दूर 20 से। रन से आ रही है कुछ ऐसे, कल लास्ट वाला मैच। नहीं वही 235-236 का शायद टारगेट था। तो वही चीज है मेरे हिसाब से, वही उनको एक बीच में पार्टनरशिप की जरूरत थी, वो उनका पार्टनरशिप नहीं बना, दैट्स इट, और कुछ नहीं है उसमें। कुछ एसआरएच ने माइट नहीं दिखाई है अपनी, और सेम विद एसआरएच का, उनकी पार्टनरशिप बन गई। सिंपल सी चीज है वो। बैड डे फॉर पंजाब की, वो नहीं विकेट निकाल पाया, और विकेट पे कुछ था भी नहीं कि विकेट निकाल पाए। एसआरएच का जो वो चल रहा है, बट वो सिंपल चीज है, केकेआर ने उनको कैसा रौंदा था विद पैट कमिंस भी, आप देख लो। ठीक है, 150 पे आउट कर दिया था। तो सिंपल सी चीज है, इतनी कुछ खतरनाक नहीं है मेरे हिसाब से ऐसा, ये एसआरएच वो, मेरे को नहीं लगता प्लेऑफ भाई जा इन रही है। टीम्स के लिए सबसे बड़ी चीज यही तो है ना कि जो भी टीम सक्सेसफुली परफॉर्म कर रही है वापस से वही वाला टेम्पलेट है कि यार ओपनिंग तुम्हारा अच्छा चल रहा है, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी है, अगर ओपनिंग तुम्हारी पार्टनरशिप नहीं जा रही है तो तुम कम रन पे रिस्ट्रिक्ट हो जा रहे हो। तो जितनी भी टीम्स ये हैं इनके साथ यही वाला विनिंग मोमेंटम चल रहा है। आरसीबी के साथ देखोगे तो वो पाटीदार वाली चीज चली, आरसीबी में वो चीज थोड़ी बैलेंस है कि कोहली है, कभी अगर कोहली एसआरएच चल जा जाएगा रही है तो तो पंजाब और आपका आरसीबी में से कोई एक नहीं जा रहा है। भाई भाई मैं कह रहा हूं कि एसआरएच प्लेऑफ्स जा रही है। मेरे हिसाब से आरसीबी और पंजाब में से कोई एक टीम ही प्लेऑफ्स जाएगी इस सीजन, और चेन्नई जा रही है देखो प्लेऑफ्स फॉर श्योर। देखो आरसीबी को मुंबई को हराना ही पड़ेगा, अगर सूर्य कुमार को कैप्टनसी चाहिए इंडिया का, मतलब उनको रिटेन करना है। ठीक है, और रन विथ हिज रन्स, वो नहीं पॉसिबल है। मोटा मोटा शायद से उनका बेबी बॉय हुआ है, तो फिर शायद से वो नहीं ज्वाइन करेंगे टीम। मुंबई हरा ठीक रही है, है भाई बट आरसीबी को। मुंबई मुंबई को आरसीबी को हराना पड़ेगा, एंड केकेआर को भी आरसीबी को हराना पड़ेगा, अगर केकेआर को ड्रीम देखना है अपना। केकेआर सिंपल सी विनिंग चीज है, लास्ट ईयर। स्प्री पे है तो भाई सबर आएगी। केकेआर भी क्या पता फाइट दिखाए एंड एंड में। आई थिंक केकेआर से भी चेन्नई का एक मैच है क्या? नहीं 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 नहीं, केकेआर से मैच नहीं है, जीटी से मैच है चेन्नई का, एक मेरे बचा हुआ है, दो मेरे मैचेस टॉप एलएसजी फोर के फिलहाल, साथ में। मेरे टॉप फोर यहाँ पे हैं: पंजाब, सीएसके, केकेआर। राजस्थान का क्या लग रहा है? राजस्थान को, अगर अगर सीएसके को, राजस्थान भाई को मैथमेटिकली हरा थोड़ा सा देगी। आपका मैच नहीं कर रहा है, इस पे एक वीडियो बना लेंगे, बट थोड़ा सा आपको ये मैथमेटिकली या नहीं मैच कर रहा है क्योंकि कैसे कैसे? बाकी ऊपर की टॉप की टीम्स में ही ना बहुत सारे मैचेस हैं अभी, मोस्टली मैचेस। आज का मैच तो डेड रबर है जो आज अभी मैच होने वाला है, दिल्ली वर्सेस, नहीं आज केकेआर का मैच है, डेड रबर नहीं है, दिल्ली वर्सेस केकेआर का ही मैच है। तो लेट्स सी कि केकेआर भाई अपनी स्ट्रीक जारी रखती है या दिल्ली भाई थोड़ा सा उनके लिए उनके सपनों अगर को आज का पानी मैच केकेआर फेरती है। जीत रही है, तो फिर बाद में सिंपल सी चीज है भाई, केकेआर आ जाएगी 11 पॉइंट पे। तो हाँ 11 पॉइंट पे आ जाएगी, वही चीज- मतलब चेन्नई से ऊपर चली जाएगी। तो, तो सिंपल सी चीज है, आप देख लो केकेआर के पास पूरा चांस है, and वो पकड़ेगी भाई। देखते हैं लेट्स सी आज का मैच, देखते हैं क्या चलो होता है। फिर बाद में क्या बोलते हैं, अपना खत्म करते हैं इसी नोट के ऊपर, एंडिंग नोट दे दो आप। ओके तो भाई
थैंक यू। अभी तक अगर आप देख रहे हो तो भाई आप बहुत लॉयल हो, 44 मिनट देख लिया आपने हमारी वीडियो, थैंक यू सो मच। हमने बात करी श्रेयस अय्यर की कप्तानी की, श्रेयस अय्यर को कप्तानी मिलने वाली है T20 क्रिकेट की, और हमने डिस्कस करा कि बीसीसीआई और की मीटिंग्स में गौतम गंभीर और बीसीसीआई के बीच में जो मीटिंग्स होती होंगी उसमें क्या बातचीत होती होगी, क्या आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, श्रेयस अय्यर के साइड के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनके अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एंड क्या चांसेस हैं श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने के। एंड हम ये चीज बहुत ज्यादा मना रहे हैं कि श्रेयस अय्यर कप्तान बने। खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए सपोर्ट जारी रखिए, लाइक वाइक या जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड इवनिंग। आप ये वीडियो देख रहे होगे शाम में। बाय बाय।